Okay, let me ask you something. People who think about death, do they really think about death? Or it's just they don't know how to live anymore? I mean, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट पोइट्री जो कि मैंने अभी लिखी है एंड इट्स एक्चुअली अबाउट सुसाइडल थाट्स. इट्स एक्चुअली अबाउट द टाइम जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्यों जी रहे हो, तुम्हें जीने का मतलब नहीं पता है. वो मोमेंट होता है ना जब तुम्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार मेरे मरने या जीने से फ़र्क पड़ेगा क्या किसी को, या फिर मैं क्यों जी रहा हूँ, यू नो. उस मोमेंट पे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंसान बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग कर रहा होता है सालों भर की, राइट. बहुत साल से सोच रहा होता है, उसके दिमाग में चल रहा होता है कि आज का दिन ऐसे मैं प्लान करूँगा और एक दिन जाके मैं अपनी जान दे दूँगा. ऐसा तो नहीं होता. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो एक साथ प्लॉट कर जाते हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो कदम उठाता है, यू नो. उस मोमेंट पे अगर तुम वो कदम उठा लेते हो तो जस्ट इमेजिन उसके अगले दिन तुम्हारे घर वाले उठेंगे, तुम्हारे दोस्त उठेंगे, अगर तुम्हारा कोई लव ऑफ योर लाइफ है वो उठेगा. बहुत लोग जानेंगे तुम्हें, राइट. बहुत लोगों को पता चलेगा, सबको हैरानी होगी, दुख होगा. बट हर दिन की नींद किसकी उड़ेगी, हर दिन की भूख किसकी उड़ेगी, हर दिन का इंतज़ार किसके लिए हमेशा का बन जाएगा. कौन तुम्हारी राह में हर दिन खोजता रहेगा जबकि उसको पता है कि तुम नहीं मिलोगे, तब भी वो तुम्हें ढूंढता रहेगा, यू नो. तो ये जो थॉट होता है ना, थॉट केवल माँ बाप का आता है तुम्हारी लाइफ में कि इन दी एंड मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं जीऊँ ना जीऊँ, मेरे ऊपर पैसे माँ बाप लगा रहे हैं, मेरे लिए जो भी कर रहे हैं, मैं इन दी एंड मैं खुद के लिए कर रहा हूँ या फिर मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ. या फिर अगर किसी को फ़र्क पड़ना है ना लाइफ में लिटरली, तो वो माँ बाप को पड़ना है. ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दोस्तों को दुख नहीं होगा, तुम्हारे लव ऑफ द लाइफ को दुख नहीं होगा, पर पता है एक मोमेंट पे सारे लोग मूव ऑन कर जाएंगे. हो सकता है लव ऑफ योर लाइफ ना कर पाए, कुछ टाइम बात करे या फिर ना ही कर पाए, बट ये बहुत एक्सेप्शन वाली बात आ जाती है आजकल के टाइम में, तो फॉर श्योर, यू नो. पर पता है तुम्हारे माँ बाप होंगे ना, उनके लिए वो ज़िंदगी भर का दुख हो जाएगा. होता है ना कि मौत से पहले उनकी मौत आ जाएगी लिटरली. तो पता है मैं ना ऐसे छत पे घूम रही थी 2 दिन, मतलब परसों की बात है, मैं ऐसे छत पे घूम रही थी और मैं सोचती रहती हूँ. तो हमारी छत से ना, मतलब हमारा ऐसा है 5th फ्लोर पे छत है, राइट. बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे छत है, तो मतलब टेरेस है वो 4th फ्लोर के बाद है. तो अब तुम लगा लो जो भी लगाना है, मतलब कैलकुलेशन, ठीक है. तो मैं ऐसे घूम रही थी, मैं नीचे देख रही हूँ एंड आई रियलाइज कि एक गलत कदम, मतलब मान लो अगर गलती से मेरा पैर फिसल जाए, मेरे ऐसा कोई थॉट नहीं आया था. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं बहुत चिल हूँ इस चीज़, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं आया था. आई एम जस्ट सेइंग द थिंग कि किसी इंसान को वो थॉट भी आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है, मान लो मेरा पैर फिसल जाए, मान लो मुझे कुछ हो जाए, मान लो मैं कल ना रहूँ, राइट. मेरा क्या है, मैं तो गई. मेरे दोस्त बहुत बुरा लगेगा, मैं एक को तो जानती हूँ, वो तो बेचारी आधी हो जाएगी, फॉर श्योर आधी हो जाएगी वो बंदी मेरे बिना. बट एट सम पॉइंट उसके दिल में गिल्ट रहेगा, बट उसकी लाइफ मूव ऑन हो जाएगी, राइट. मेरे और फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ मूव ऑन हो जाएगी. अगर कोई मेरा पार्टनर होता तो उसकी भी लाइफ मूव ऑन हो जाती एक पॉइंट पे जाके. आई एम नॉट सेइंग कि उसको दुख नहीं होता, उसको गिल्ट नहीं, गिल्ट क्या मतलब, उसके वो चीज़ होती नहीं कभी अंदर, ज़रूर होती, वो चलती रहती उस इंसान के, बट एक टाइम के बाद वो मूव ऑन कर जाता. माँ बाप वो किस चीज़ को लेके मूव ऑन करेंगे, उनकी पता है दौलत बन जाते हैं बच्चे. माँ बाप की ज़िंदगी भर की पूंजी होती है ना, ज़िंदगी भर की दौलत जो भी है, सब उनके बच्चे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है उनके लिए. एंड जब ऐसा कुछ भी होता है, तुम कभी भी तुम्हारे अंदर एक ये थॉट आए ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिर्फ ये सोचना तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे इतनी चीज़ें लगाई हैं, तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे माँ बाप, किसी को इस दुनिया में सच में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी को नहीं, ठीक है. अगर तुम्हें पता हो तो अभी कश्मीर में इंसिडेंट हुआ है, उसमें ना पता नहीं जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे तो कुछ है नहीं उम्मीद, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मैं तो ट्रू क्राइम भी बहुत देखती हूँ, स्टोरीज़ वगैरह, रियल ट्रू क्राइम स्टोरीज़, उनमें भी आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो इतने क्राइम करते हैं, उनके खिलाफ सबूत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल एक चीज़ अगर लैक हो जाती है तो वो छूट जाते हैं. पर जो गया और जिसकी फैमिली के लिए गया, उनके लिए गया, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. अभी तुम देख लो, अगस्त में एक केस हुआ था, सबको याद होगा,
दैन उसके बाद तुरंत केस हुआ था। अब ऐसा तो है नहीं करंट में चल नहीं रहे होंगे वैसे केस, हो सकता है उससे भी ज़्यादा ब्रूटल चल रहे होंगे, बट जस्ट बिकॉज हमें पता नहीं है। तो सोशल मीडिया का भी यही चक्कर है, 7 दिन तक 15 दिन तक ये सब चलेगा, सब अपने काम में लग जाएंगे। मैं अपनी बात बताती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना काम नहीं कर रही होंगी, मैं काम कर रही हूँ, दिस इज़ लाइफ। और यही होता है, माँ बाप के अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता यार, जिनके लिए गया होता है ना, जिसका इंसान गया होता है सिर्फ उसको फ़र्क पड़ता है, उसके अलावा सच में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सो इफ़ यू कैन सेव योर पीपल, इफ़ यू कैन सेव योर मदर फादर, इफ़ यू कैन बी ऑल राइट फॉर देम ना, जस्ट बी ऑल राइट फॉर देम। क्योंकि ऑनेस्टली किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी ज़िंदगी ना जीते जी ख़त्म हो जाती है लिटरली। मतलब सोचना ना तुम, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को ऐसे कर रही हूँ कि और बहुत बड़ा, मतलब बट जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग यार। अगर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो क्या ये तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता? एंड आई एम नॉट सेइंग कि गिल्ट, वो मोमेंट भी मुझे, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड भाई कि क्या गुजरती होगी उस मोमेंट पे इंसान के ऊपर, ठीक है। ऐसा तो मुझे पता है, ऐसा कोई नहीं है जो अपने माँ बाप को दुख देना चाहता है, बट जब उसका खुद का दुख इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि वो खुद समझ नहीं पाता खुद को, तब उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आते होंगे। वो इंसान नम हो जाता होगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना। As I said in the starting of the video, a person, when they commit something like this, it's like they don't know how to live anymore. उन्हें पता ही नहीं है कि अब जीना कैसे है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि लाइफ है क्या। ग्रीन टी, जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं बहुत ग्रीन टी पीती हूँ, आई लव ग्रीन टी। बट यप, दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू से कि यार जस्ट बी सेफ, जितना हो सके बी सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर पीपल, बी सेफ। क्योंकि अब किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, यू नो। एंड लिव द लाइफ यू वांट, लिव हाउ एवर यू वांट, जो करना है वो करो। क्योंकि ऑनेस्टली हम इस स्टेज पे ना लाइफ में कि पहले ना लोगों को फ़र्क सच में पड़ता था, बहुत पड़ता था यार। आई फील दिस थिंग कि पहले लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता था, क्योंकि लोगों के सामने ऐसे इंसिडेंट्स ऐसे एक दिन में 10-10 आते नहीं थे। लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी कुछ ऐसा होता था तो। अगर आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकती हूँ यहाँ पे, पर अब ना देखना कुछ टाइम बाद ना फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। हम सब लोग स्टोरीज़ लगा रहे होंगे, हम सब लोग बोल रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम हमारे अंदर ऐसा हो रहा होगा कि ओ ऐसा हो गया, बट हमारे वो एक्सप्रेशन ही नहीं आ पाएंगे। बिकॉज द सिंपल थिंग इज़ कि हमने इतना सब कुछ देख लिया यार, अब क्या बोले बंदा। पता था हो सकता है, ऐसे नहीं पता था कि वो चीज़ होगी, बट जस्ट लाइक कि हो सकता है। किसी के अंदर वो नहीं रहेगा कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता था। नहीं, हो सकता है, कुछ टाइम बाद हो जाएगा, ये किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड इट्स एक्चुअली टेरिबल, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग टू ग्लोरीफाई, इट्स एक्चुअली रियली रियली टेरिबल एंड इट्स एक्चुअली टेरिफिक। I mean, I don't know, I just had this thing in my mind and I was like, I really need to share this thing. So I just did. Let me just know your thoughts. And मैं ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँगी, like, I just love to discuss topics, you know. Let me know any other topic you want me to discuss, like relationships, love, hate, insecurities, anything that you feel. हाँ, और जो मोटिवेशन वाली वीडियो थी, आई वॉज गोना अपलोड दैट ऑन मंडे, बट द थिंग वॉज कि उसमें कुछ ग्लिच आ गया था वीडियो में। तो जैसे मैं उसको एडिट कर रही थी, वो पता नहीं कुछ तो हुआ और वो उड़ गई। तो और फिर से वो होता है ना कि आप एक मोमेंट पे वीडियो रिकॉर्ड करते हो, मेरे साथ तो यही होता है। एंड स्क्रिप्ट वगैरह भी मैं बनाती हूँ, बट द थिंग इज़ कि मैं उसके अकॉर्डिंग चल नहीं पाती। मेरे जो ऐसे आता है ना, मैं वो बोलती हूँ ऑन द मोमेंट, एट द मोमेंट। सो यप, दिस इज़ द थिंग। लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारे ओपिनियंस, बिकॉज आई लिटरली फील लाइक, यू नो। एंड एक चीज़, उस इंसान का बुज़दिल कहना बहुत बेकार है। आई फील दिस थिंग, मुझे नहीं पता, हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, बट द थिंग इज़ आई फील उस इंसान को बुज़दिल कहना ना तुम्हारी बुज़दिली है कि तुम एक इंसान को बुज़दिल कह रहे हो। क्योंकि अगर वो इंसान ऐसा कदम उठा रहा है ना, तो पहली चीज़ तो वो इंसान नम हो चुका है अपनी लाइफ में। दूसरा, उसे समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी क्या है, राइट। कोई इंसान खुशहाल होगा, उसके पास करोड़ों पैसे और जो मर्जी वो करना है, उसके पास लव लाइफ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसकी लाइफ में, वो इंसान नहीं सोचेगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, नहीं सोचेगा वो इंसान।
कोई इंसान जब बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना और उसे हर तरफ से हेट मिल रहा होगा, तब कोई इंसान ऐसे कदम के बारे में सोचता है, क्योंकि उस मोमेंट पर उसे लगता है कि अब फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, वो कितना भी एक्सप्लेन करेगा, वो कितना भी बताएगा, वो कितना भी कुछ भी करेगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देन अ ह्यूमन थिंग्स